निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों आज बहुभुज पर चर्चा करेंगे, पॉलीगॉन्स। और इसमें आज हम जानेंगे कि किसी का अंतःकोण का मान और बाह्य कोण का मान और उनके विकर्ण की संख्या के साथ साथ विकर्ण के नाम भी जानेंगे कि विकर्ण आखिर मान ले अष्टभुज अगर है तो उनके विकर्ण कौन कौन होंगे, ये भी जानेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों सबसे पहले हम जान ले किसी का भी अंतःकोण अगर हो, अंतःकोण जो है किसी का कोई भी चित्र वाला अगर है, अगर उसके अंतःकोण की बात कर ले बच्चों तो उसका होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। सपोज दैट मान ले जाए त्रिभुज की बात कर ले बच्चों, त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होगा, तो n बराबर इसमें क्या हो गया 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कुल मान कितना हो जाएगा इसके अंदर के कोण का बच्चों, तो 2 गुना 3 घटाओ 4 और गुना 90। बच्चों ध्यान रखना यहां ब्रैकेट करना अनिवार्य है। अगर आप ब्रैकेट नहीं कीजिएगा तो अंतर हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है बच्चों इसको 3 दूनी 6 में से 4 गया 2 गुना 90 बराबर 180 डिग्री। इसी तरह से अगर हम अष्टभुज की बात कर लेते हैं बच्चों, अष्टभुज समबाहु अष्टभुज की, ये भी है समबाहु। अंतःकोण का जो है सूत्र है, फॉर्मूला है। तो ये अष्टभुज जो होता है जिसकी अष्टभुजाएं बराबर हो, तीन के अंतःकोण का अगर मान कहे तो बस कुछ नहीं, इसमें से n = 8 हो गया। अब बैठा दीजिए इसको 8 दूनी 16 घटाओ 4 गुणा 90 यानी 12 बरनवा 78 से 1080 डिग्री हो गया। यह हुआ अंतःकोण। अब रही बात बाह्य कोण। तो बाह्य कोण की बात कर लें तो किसी भी समबाहु का बाह्य कोण जो है, एक्सटर्नल कोण जो होता है बच्चों, वह बाह्य कोण, जैसे कि मान लिया कि जैसे इस त्रिभुज का ही अगर हम ले लें, ये त्रिभुज है, ये अंतःकोण और ये है इधर वाला कितना है, ये बाह्य कोण है। तो ये अंतःकोण और बाह्य कोण की बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये बाह्य कोण जो है हमारा, जो ये बाहर में कोण बन रहा है, तो इसका जो बाह्य कोण होगा ये आपका, ये बाह्य कोण कितना होगा, अगर ये बाह्य कोण का होता है 360/n होता है, यही होता है इनका। तो 360 में अगर हम त्रिभुज की बात कर लेते हैं तो 360 में जो है ये n से भाग देंगे 3 से, तो ये 120 हो गया। यानी अगर हम इसको अगर ऐसे कर लेते हैं बच्चों, इसको फिगर को अच्छी तरह से समझ लें, इसका जो ये कोण होगा, ये कोण जो होगा वह होगा 120 डिग्री का, और ये होगा कितना 60 डिग्री का जो है अंतःकोण, और बाह्य कोण कितना हो गया 120 का हो गया। अगर हम इसको ना लेकर के अगर हम इधर भी लेंगे तो वही हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं बच्चों कि एक रेखा है यहां से यहां तक, क्या है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर हर हमेशा 180 डिग्री का जो है कोण बनता है। ये अगर 60 है तो ये 120 है। समबाहु का अर्थ ही होता है बराबर बराबर, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और ऐसे अगर भूल भी जाएं तो आप इससे निकाल सकते हैं। देखें दूसरा कलम। तो इसमें बच्चों समबाहु हो गया। अब इसके बाद जो है हम उनके चर्चा करते हैं, उनके जो है
किसी समबाहु के विकर्ण की संख्या, इसका सूत्र होता है बच्चों n स्क्वायर माइनस 3n बाय 2। और विकर्ण निकालने में बच्चों चतुर्भुज से ऊपर वाले का ही विकर्ण होता है, और कौन कौन होता है यह भी हम आपको नाम से समझाएंगे, लास्ट तक बने रहें। जैसे अगर हम त्रिभुज का अगर लेते हैं तो त्रिभुज का नहीं बनता है अगर त्रिभुज में, क्योंकि n इक्वल टू क्या हो जाता है 3, तो 3 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिहाई जो है, यानी इसमें से आप कीजिएगा क्या हो गया 0/2, अर्थात 0 हो गया। इसलिए त्रिभुज का नहीं बनता है, इसके बाद चतुर्भुज पंचभुज का बनता है। तो हम चतुर्भुज की बात कर ले, समबाहु का जो है चतुर्भुज की अगर बात कर लेते हैं बच्चों, तो समबाहु चतुर्भुज में क्या हो जाएगा n इक्वल टू 4, और n इक्वल टू 4 अगर हो गया तो इनका विकर्ण कितना हो जाएगा, 4 का जो है स्क्वायर कर लिया जाए 16 बच्चों, घटाओ 4 गुना 3 12/2 बराबर 4/2 अर्थात 2 हो गया। और 2 कौन कौन इसे हम नाम कर लें ABCD इसका जो है। इसके बाद विकर्ण कौन होगा, इस कोना से इस कोना तक, और विकर्ण का अर्थ ही होता है कोणात्मक दूरी, इस कोने से उस कोने तक की कितनी दूरी है उसी को हम विकर्ण कहते हैं। यानी बीच में एक कोने से दूसरे कोने के बीच में जो दूरी है उसी को हम विकर्ण कहते हैं। तो ये विकर्ण कौन कौन हो गया बच्चों, A और C हो गया और B और D हो गया, ये 2 ही बना। अब हम षष्ठभुज का लेते हैं बच्चों। अब हम समबाहु षष्ठभुज, इसे षटभुज भी कहीं कहीं लिख देता है बच्चों, इसको षटभुज के विकर्ण जो है कि संख्या कितने हैं और कौन कौन है। तो षष्ठभुज में n इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 6, 6 के 36 घटा छोतिया 18/2 बराबर जो है 18/2 यानी 9 हो गया। इसमें विकर्ण कितने हो गए 9 हो गए बच्चों। और षष्ठभुज कैसे बनता है जैसा गौर कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जैसे आप लीजिएगा ये हो गया, इसके बाद इधर से और इधर से भी इसको बढ़ा दीजिए और यहां से और यहां से। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना कि 9 कौन कौन पुरता है। जैसे हम A B C D E F इनका जो है हम मान ले लिए। अब जो है बच्चों कि अब ये विकर्ण 9 जो है ये कौन कौन है। अब एक जगह से आप चलिए A से स्टार्ट कीजिएगा। A से आप जो है B में नहीं मिला सकते क्योंकि ये एक भुजा है, विकर्ण नहीं। आप A को C से मिलाइए, A C एक विकर्ण हो गया। फिर A को D में मिलाइए, AD हो गया। फिर A को आप E से मिलाइए, AE हो गया। और AF नहीं मिला सकते हैं बच्चों क्योंकि AF एक भुजा है, विकर्ण नहीं है। अब हम B से करेंगे बारी बारी से। B से करेंगे तो B और C एक भुजा है, विकर्ण नहीं, इसलिए B और D को करेंगे, एक यानी छोड़ करके करेंगे। इसके बाद B और D हो गया। इसके बाद B और E जो है, B और E जो है ये क्या हो गया, ये विकर्ण हो गया। अब B और F हो गया, ये इनके विकर्ण हो गए। और B A तो भुजा है ही। अब जो है A में जाने जरूरत जिसका हो गया है बच्चों, A का कम कर दिए, B का कम कर दिए। अब जो हम इधर से जाएंगे तो इसमें नहीं जाएंगे। अब C की बात कर लेते हैं बच्चों।
तो सी से हम डी का नहीं कर सकते क्योंकि एक भुजा है। सी को ई से जोड़िए, सी ई एक विकर्ण हो गया। सी एफ ये भी एक विकर्ण हो गया। और ए नहीं करेंगे क्योंकि ए पहले से, ए और सी कहो या ए सी कहो या सी ए कहो बच्चों, ये एक ही बातें हैं। इसलिए इसे हमने पहले ही कहा कि ए वाला कम हो गया, तो अब इधर से जब हम जाएंगे तो उसमें से प्रवेश नहीं करेंगे। अब सी एफ हो गया। इसके बाद डी को ई भुजा है, डी को एफ से मिलाइए, डी को एफ से मिलाइए, डी को एफ से मिलाइए, ये विकर्ण हो गया। डी को ए से नहीं मिलाएंगे क्योंकि ए डी पहले से ही है, ए डी कहो या डी ए कहो एक ही बातें हैं। अब इनकी जोड़ लेते हैं, जो है कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 हो गए बच्चों। अब हम अष्टभुज का भी देख लेते हैं, और ध्यान से देखना बच्चों कि कैसे कैसे हम उसका तैयार करते हैं, उनके विकर्ण को ध्यान से, फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब समबाहु अष्टभुज के विकर्ण की संख्या और कौन कौन है ये जानेंगे। तो विकर्ण अष्टभुज का अर्थ हुआ n = 8, 8 8 64 घटाओ 8 24 बटा 2, 0 है, 6 में 2 जाए 4, अर्थात इसको काट दो। ये हो गया 20 विकर्ण होंगे बच्चों, 20 विकर्ण होगा। और ये 20 विकर्ण कौन कौन होगा ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगी बातें। अब हम अष्टभुज एक ठीक फुटबॉल के तरह बना लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसका नामकरण कर दो, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब इनमें से ए से हम उसी तरह स्टार्ट करेंगे बच्चों। ए और बी को ले नहीं सकते, ये साइड वाला एक भुजा है। और ए को सी से लेते हैं, ए सी हो गया, ए डी हो गया, ए ई हो गया, ए एफ, ए जी और ए एच। तो एक क्या है बच्चों, एक भुजा है, विकर्ण नहीं है। अब बी की बात करेंगे तो बी में क्या करेंगे, सी एक भुजा है बी के बगल वाला, और इधर बी ए भी एक भुजा है। तो बी को डी से मिलाइए, बी डी हो गया, और बी को ई से मिलाइए, बी ई हो गया, और बी को एफ से मिला दीजिए, बी एफ हो गया, और बी को जी से मिला दीजिए, ये बी जी हो गया, और बच्चों बी को एच से मिला दीजिए, बी एच हो गया। 1 2 3 4 5, ये भी हो गया 1 2 3 4 5। अब जो है सी से मिलाइए, डी एक भुजा है, सी को ई से मिलाइए, सी ई, सी एफ और सी जी, सी एच और सी ए नहीं मिलाएंगे बच्चों, क्योंकि ए सी पहले से है। इसलिए जिसमें हमने एक, इसलिए हम आपको सीरियल कहते हैं, जब भी बनाइएगा सीरियल बनाइएगा, ताकि आपको उस समय दुविधा उत्पन्न ना हो, असमंजस की स्थिति ना आवे। क्योंकि इसमें से अगर हम एक सीरियल से बनाएंगे तो हम सीरियल से जा सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि हमने किसको किसको लिया है, किसको नहीं। तो यहाँ सी ए नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ए सी कहो या सी ए कहो एक ही बातें रेखा का नाम में आता है। तो बच्चों सी ए हो गया, कम जो है यहीं ए सी के कम में आ गया।
अब इनमें से जो है 4 हो गए। अब जो है डी से मिलाइए, डी ई एक भुजा है, डी एफ एक हो गया। इसके बाद जो है डी और जी हो गया बच्चों, और डी से एच एक हो गया, डी एच हो गया। और ए में नहीं जाएंगे क्योंकि ए डी पहले से ही है। अब डी तक हम पहुंच गए हैं। अब ई से करते हैं बच्चों, तो ई को हम एफ से जो है नहीं ले सकते हैं क्योंकि ई और एफ क्या है, ये एक भुजा है। ई को जी से मिलाइए, ई जी हो गया। ई को एच से मिलाइए, ई एच हो गया। ई को ए से मत मिलाइए क्योंकि ए ई पहले से ही है। अब एफ की बात कर लेते हैं बच्चों। एफ को जी से नहीं मिला सकते हैं, क्यों? क्योंकि एफ और जी जो है क्या है, एक भुजा है। एफ को एच से मिलाइए, एफ एच हो गया। और बच्चों एफ को ए से मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए और एफ है। इस तरह से बी में भी जो है आपका पहले से बी एफ तैयार है। इस तरह से आपका बहुत सारे तैयार हैं। अब इधर जाने की जरूरत नहीं है, टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, आपका प्रॉपर हो जाता है। इसे देख लीजिए जो है। अब जी की बात कर लेते हैं बच्चों, तो एफ के बाद जी की बात कर लें तो जी से एच मिल नहीं सकता है, जी ए में आएगा। और जी ए जो है पहले से हमारा ए जी में आ गया है, एच से तो भुजा था इसलिए नहीं लिए। अब इनमें से देखो बीजी पहले से ही है हमारा, इसलिए इधर करने की जरूरत नहीं है। अब इनको काउंट कर लो बच्चों। अब क्या हो गया, 5 5 10, 10 4 14, 14 3 17, 2 19, 1 20 हो गया विकर्ण का नाम। तो इसी तरह के ट्रिक अगर आप पाना चाहते हैं बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दीपक अग्रवाल सर का जो है प्रसन्नता चल रहा है, थोड़ी सी तबीयत डाउन रहने के कारण वीडियो पर डे नहीं डाल पा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अजय चौहान सर का रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं, वह भी चल रहा है कैलेंडर चैप्टर। और दीपक अग्रवाल सर और आर एस अग्रवाल सर से जो कंबाइंड बुक है, उस कंबाइंड बुक को जो है प्रसन्नता चल रहा है। और हमारे बहुत सारे जैसे फिजिक्स वगैरह का भी जो है न्यूमेरिकल बताया गया है, विद्युत धारा वगैरह का, पीएच मान वगैरह का भी जो है बताया गया है। तो बच्चों मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस सवाल की बात जहां तक है बच्चों, जरा सा पूछना, अगर ना बता सके तब उसको ये वीडियो भेज देना, जरूर शेयर कर देना, तब कहना कि देखो ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।